तो ये मैंने साबूदाना 1 डेढ़ घंटे के लिए फुलाया था। उसके बाद साबूदाने की कर लेती हूँ शाम को ज़्यादा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और पता है आज सुबह हम लोग उठ गए थे 4:30 बजे। 4:30 बजे से उठते उठते हमें 5 बज गए थे। फिर हम लोगों ने चाय बनाई, फिर बातें वगैरह करने लगे थे। फिर अच्छा खासा दिन निकल गया था। और साथ में फिर परी उठ के लग गई थी हमारे सबके साथ में काम में। अच्छा, परी का ये है कि परी ना अपने काम, अपना जो मन का काम होता है वो रो के हंस के कैसे भी ना मनवाई लेती है। और सब लोग डांट रहे थे मगर नहीं मानी ने। गेट पे मम्मी के साथ में झाड़ू लगाती रही, फिर साथ में पानी वगैरह डालती रही। तो संग साथ में सब काम करते रहे। फिर बस जल्दी से पूजा वगैरह करी और उसके बाद बस रोटियां सेकी। तो रोटी पहले मैंने गाय माता की निकाल दी थी और अभी मम्मी बताई थी कि बाहर है, तो मैंने सोचा पहले खिलाए आती हूँ। अच्छा, 1-2 दिन से ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो प्लाट है, जो पीछे वाला जो प्लाट है ना, वो खुला रहता है। तो इस वजह से गाय वगैरह ना बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, क्योंकि जेठ का महीना होता है ना, इतनी गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा। और पता है, सुबह से उठते ही इतनी गर्मी हो जाती है। और इनकी हमारी बहस चली थी हमारे जाने की। मैंने किया अभी मैके छुट्टियाँ, सो जैसी छुट्टी किसना की पड़ती है, हमने कि मैके जाएंगे। तो जाने का नाम जब भी लेते हैं ना, तभी बस बहस चालू हो जाती है। इनका यही होता है कि नहीं 8 से 10 दिन के लिए, कि इतने दिन के लिए। तो उसी बारे में बातें हो रही थी। मैंने अभी तो नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी नहीं पड़ी हैं किसना की। जब तक छुट्टी नहीं पड़ सकती ना, तब तक तो जाना ही नहीं है। अभी छुट्टी जैसी भी पड़ जाएंगी 20-21 के बाद, तभी जाना होगा। तो अभी से मम्मी बोली कि जब जाना होगा तब बात करना, अभी से क्यों लड़ रहे हो। तो मम्मी बस ये बीच में बोल रहे थे। तो अच्छा, अभी भी नहा रहे थे और नहाते नहाते लड़ने के लिए तैयार थे मुझसे। और मैं रोटियाँ सेक रही थी, क्योंकि कृष्णा भी नहा चुका था और कृष्णा अपनी पूजा कर रहा था। क्योंकि कृष्णा के आजकल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उनका टाइम से उठ जाते हैं वो। और ये मुझे रोटियाँ तक नहीं सेकने देते, कुछ ना कुछ बोल ही रहते बाहर से। बस मैं रोटी भी सेकते जा रही थी। मम्मी भी डांटने लगी कि रोटियाँ सेको और ये अपना काम करें, अपने अपने काम करो, और ये बात जो बाकी बातें हैं वो बाद में करना। तो बस इसीलिए अपने काम में लग गए थे। बस रोटियाँ सेक लेते, क्योंकि मम्मी हम सब लोग साथ में जब उठ जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि पूजा भी सबकी टाइम से हो जाए। तो बस मम्मी भी अपनी बस पूजा की तैयारी में लगी हुई थी और मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप ना लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार अपना सपोर्ट दीजिए। तो बस रोटियाँ मेरी सीख चुकी थी और पता है लड्डू गोपाल जी को भोग मैंने लगा चुकी थी। आज ये क्या बोलते हैं इसको, मरसे का साग, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया था। मेरा आज व्रत है, क्योंकि आज ना पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। तो आप सबको पूर्णिमा की भी बहुत बधाई हो। और तो इस पता मेरा जेठ की पूर्णिमा है ना ये, तो मेरा तो व्रत था। और उसी बीच में मम्मी ने बनाया था, ये पहली बार बनाया था शायद। मैंने तो इस साग के बारे में सुना भी नहीं था और ना मैंने देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह के देखो साग वगैरह होते ही नहीं। और मम्मी लेके आई थी ये मरसे का साग, कृष्णा को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बस इसी वजह से मम्मी ने आज पहली बार ये मरसे का साग हमारे यहाँ बनाया। पता नहीं कैसा होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और बस मरसे का साग बना, साथ में सोचा मैंने कि आलू वगैरह बना लेती हूँ। कभी फिर दोपहर में खाना पीना बनाना होगा, तो मैंने सोचा आलू भी बॉईल कर लेती हूँ और खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। जब मेरा व्रत होता है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ ना कि अपना टाइम ना काम या पूजा वगैरह में लगाओ। क्योंकि फिर ना अगर ऐसे जो दिन होते हैं ना, इतने बड़े होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बड़े, क्योंकि जेठ के दिन चले ना, बहुत बड़े होते हैं दिन। तो फिर टाइम नहीं कटता, तो इसी वजह से फिर मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। बस एक तरफ मैंने बस आलू में छोंकने जा रही थी। तो ये आलू ना मैं डोसे वाले बना रही थी, क्योंकि मम्मी का मन था कि आज आलू ना डोसे वाले बनाओ दाल के साथ। क्योंकि डोसे में आलू ना, जब डोसे के आलू बनाते हैं ना, तो उसमें ना प्याज बारीक बारीक चॉप करके डालते हैं। बारीक प्याज हो गई, हल्दी हो गई, थोड़े बेसिक मसाले जो होते हैं ना, वो सभी डालते हैं इसमें, सारे बेसिक मसाले, हरी मिर्च। तो इस तरह से ये बनाते हैं। इसको ना भूनते ज़्यादा, मैं इसको तो काफ़ी भून लेती हूँ अच्छे स्लो स्लो गैस पे। तो ये आलू अच्छे लगते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह के मैंने आज ये आलू की सब्जी बनाई है, क्योंकि आज मैंने दोपहर में ही पूरा खाना बनाया था। क्योंकि कृष्णा के जब टेस्ट चल रहे होते हैं ना, वो टाइम से आ जाता है। और कृष्णा की आदत पता है कुछ ऐसी है अपने बाबा की तरह, कि उनको दोपहर में ना पूरा खाना मिले तो बड़ा खुश हो जाता है। जैसे दाल चावल सब्जी, इनको ना थाली सजी हुई होती है ना, तो बड़ा मन अच्छा लगता है। कृष्णा कहता तो आज तो सच में बहुत मज़ा आ गया। तो कृष्णा की आदत कुछ ऐसी है अपने घर परिवारों की तरह। तो बस
आलू की सब्जी बन गई थी, साथ में फिर मैंने स्टव में साथ के साथ दाल भी फ्राई कर दी थी क्योंकि दाल बॉईल हो चुकी थी अच्छे से। तो बस दाल की बॉईल के लिए टमाटर, और पता है मम्मी को एक बात ये रहती है कि मम्मी को बिना टमाटर की दाल पसंद नहीं आती और कृष्णा टमाटर खाना नहीं चाहते। तो यही रहता है कि बस दाल टमाटर तो डालना ही है, टमाटर डाल के मैं इसमें नमक ऐड कर दी जिससे कि टमाटर थोड़ा गल जाए, कम दिखें, दिखना कम हो जाए, जिससे कि कृष्णा को पता ना चले। तो बस दाल फ्राई करी, खाना-पीना बन के रेडी हो गया था। कृष्णा भी आ चुका था, इनको खाना-पीना खिला के किचन साफ करी, सारे बर्तन वगैरह मैंने फिर बाहर रख दिए थे क्योंकि दीदी को बोल दिया था कि टाइम से आ जाना आज, तो सारे बर्तन बाहर रख के आई थी। और धूप देख रहे हो अभी, धूप अच्छी खासी धूप हो रही है। अभी टाइम हो रहा है शायद दिन के 1 से डेढ़ बज रहा है और इसी बीच में मम्मी बोली कि अब तुम भी कुछ खा लो, तो मैंने सोचा मैं खरबूजा ही काट लेती हूँ क्योंकि अभी तो खरबूजे इस टाइम बहुत आ रहे हैं और अच्छे भी आ रहे हैं ना, अच्छे भी लगते हैं। सीज़न के फल होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, तो बस इस तरह से कट कर लेती हूँ। इससे ना जल्दी से ये जो बीज होते हैं ना वो अच्छे से निकल जाते हैं। अच्छा, जब पहले हम लोग छोटे थे ना, तो ये जो बीज होते थे ना खरबूजे वाले बीज, इनको ना हम धो के सुखा लेते थे और फिर इनको हम स्कूल लेके जाते थे। फिर आराम से जब लंच का टाइम होता था, तो हम सब फ्रेंडें बस खाते थे, तो बहुत अच्छे लगते थे इस टाइप के बीज। मगर अब नहीं सुखाते, अब तो बस डस्टबिन में डालना होता है, अब कुछ नहीं। तो बस ये पहले की बातें थी जो मैंने आपको बताई और बस खरबूजा खाया, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मेरा ऐसे ही कटा। और आज ना गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर इस बीच में ना मेरा मन नहीं करता, व्रत में अकेले होती तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, साथ में जैसे कि एकादशी होती है ना मम्मी के साथ, तब तो खाते पीते रहो तो टाइम अच्छे से कट जाता है। पर उसको कोई नहीं, फिर परी को भी, परी ना सोते हुए दूध पीती है, तो उसको दूध वगैरह पिलाया, फिर उठ गई थी मैं भी। बस आधा घंटा मैंने भी थोड़ा रेस्ट करा बैठ के, और रेस्ट किया थोड़ा बहुत, अपना फ़ोन वगैरह चलाती रही थी और फिर उसके बाद साफ-सफाई शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे जब जैसे कि गेहूँ वगैरह कटते हैं ना, उस बीच में ना गेहूँ की जो नीचे की जो बाल वगैरह होती है वो नीचे जलाते हैं ना, तो वो सब मुड़ के ब्लैक-ब्लैक सा ना पूरे घर में होता है। शाम के टाइम ऐसा होता है, फिर से मुझे साफ-सफाई करनी पड़ती है। अगर ना करो ना तो वो पूरा ब्लैक ना पूरे पैरों से पीच के पूरा घर में पूरा फर्श वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। तो बस एक बार अच्छे से झाड़ू लगा देती, उसके बाद फ़िनाइल का ही पोछा लगाना होता है। तो सोचा साफ-सफाई करके और जब पूजा करनी है मुझे शाम को तो फिर नहाना भी है, तो सबसे पहले साफ-सफाई कर लेती हूँ। मम्मी को चाय दे आई थी, मम्मी चाय पी रही थी जब तक, बच्चे भी दोनों खेल रहे थे अभी। और दीदी भी बड़ी टाइम से आ गई थी तो सब वो भी काम में पड़ गया था। अच्छा, दीदी टाइम से आ जाती तो फिर ये रहता है मेरा कि साफ-सफाई ना अच्छे से हो जाती है। दीदी फिर आती है ना तो फिर बाहर सब साइड में बर्तन होते हैं, फिर वहाँ पे बर्तन धोना, पानी वगैरह सब फैल जाता है, तो इस वज़ह से फिर दिक्कत होती है, मुझे फिर दोबारा ही सफाई करनी पड़ जाती है। तो बस साफ-सफाई करी, पोछा लगाया, उसके बाद आँगन में गर्मियों में चारपाई डाल के और पंखे लगा लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। दिन में इस टाइम से बैठना हो जाता है सबका। 5 से 6 बजे से 6 बजे तक धूप चली जाती है, अच्छी खासी धूप चली जाती है। 6 बजे के बाद ना अच्छा खासा मौसम थोड़ा ठंडा-सा होने लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है ना, दिन में जितने भी आपको गर्मी लगती है ना, रात में बहुत राहत हो जाती है, रात में इतनी गर्मी नहीं होती। दिन में तो अच्छी खासी गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो बस छोटे-मोटे कपड़े थे वो हाथ में ले गई थी और ये दोनों चारपाई ना सॉरी मिला ली थी, इस तरह से डाल दी थी। अब मैं साइडों से सारे पंखे वगैरह भी लगा देती हूँ, तो पंखे मैं बाद में लगाऊँगी, पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और अच्छा, बच्चे दोनों खेल रहे थे तो बस कमरे की भी जहाँ साफ-सफाई कर ली थी। ये मैट वगैरह बिछा के कपड़े मम्मी ने दिन में ना फ़ोल्ड कर दिए थे, क्योंकि धूप में जब कपड़े लेके आओ ना तो गरम-गरम मम्मी ने ना इसी तरह सारे फ़ोल्ड कर दिए थे, तो सोचा साथ के साथ लगा भी देती हूँ कबर्ड में। कबर्ड में पता है लगाने से ये होता है भी इस ना 1 हफ्ते में तो मुझे कबर्ड को साफ ही करना होता है। वरना ना सेब को ना 1 हफ्ते में इतनी बुरी हालत करते हैं ये लोग। अगर टाइम पे टाइम मैं कपड़े निकालती रहूँ, इन किसी का हाथ ना पड़ा जैसे कि इनके पापा का, कृष्णा का, तो सेब मेरी ऐसे ही ठीक-ठाक चलती रहती है, 10-15 दिन आराम से चलती रहती है। जिस दिन भी इनका हाथ पड़ जाता है कुछ चीज़ निकालने के लिए, उस दिन पूछो दोपहर में ना। दोबारा नहाई थी क्योंकि फिर दोपहर में ना झाड़ू वगैरह सब करो, फिर डस्ट का काम करो ना, तो फिर एक मन नहीं मानता। गले में जो खराशी हो रही है, अब बस मैं दोबारा नहा ली हूँ। अब नहाने के बाद बस पूजा के बर्तन धो लेती हूँ। आज जैसे कि पूर्णिमा है तो मेरा पूर्णिमा का व्रत है, तो वैसे भी शाम को जब व्रत होता है ना तो शाम को नहा के फिर से पूजा करो तो ठीक लगता है मुझे भी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं फिर उनको भी देखना होता है। तो बस तभी इस वजह से ना मैं दोबारा नहाई थी। अब पहले पूजा के बर्तन साफ करते हैं, लाइटें पहले सब में ऑन कर देते हैं मेन गेट की वगैरह की। अब मौसम देख सकते हो, आज गर्मी नहीं है वैसे,
मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए। तो चाँद को ना खीर का भोग लगा दी हूँ। तो ये मैंने साबूदाना भिगो दिया था, थोड़ा-सा भिगोया था, क्योंकि साबूदाने की खीर मुझे ही खानी है। तो मैंने फुलो दिया था इसको, आधे 1 घंटे पहले ही फुलो दिया। तो फ्रेंड पूजा के बर्तन सब निकाल लाई थी, उनको अच्छे से साफ कर लेते हैं और मैं बस नहाने के बाद ना बड़ा अच्छा लगता है, अपने को बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और अच्छे से पूजा करी, देखो मैं लड्डू गोपाल जी सब दीपक वगैरह लगा लिए। मेरे शाम के टाइम पे बस आज एक आरती कर लेती हूँ, बिहारी जी की अपनी आरती करती हूँ और बस 4-5 दीपक तो मेरे लग ही जाते हैं, घी के लगाती हूँ मैं दीपक। ये तुलसी मैया का है, तो ये तुलसी मैया के लिए बाहर के लिए लेके जाना है। और लड्डू गोपाल जी की हो गई है तुलसी मैया का, और जैसे कि बाहर ना हमारे लॉबी के साइड में भोले बाबा जो पुश्तैनी है हमारे, जो दादी बाबा सभी लोग करते हुए आए ना पूजा, वो हमारे लॉबी में बैठा रखे हैं। कभी होगा तो उनका आश्रम वगैरह बनवाऊँगी, अभी तो बस लॉबी में जैसे बैठाए रखे थे पापा ने, बस वैसे ही रहे। तो वहाँ पे शाम के टाइम पे पूजा, सुबह शाम दोनों टाइम पे मैं पूजा करती हूँ अपने। तो ये तुलसी माँ है मेरी, तो तुलसी माँ की आरती वगैरह मैं कर लेती हूँ। और ये साइड में जो लग रही है, ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी बिहारी जी के भोग के लिए है, क्योंकि जो भोग के लिए होती है ना उनको अलग रखती हूँ और पूजा वाली होती है उनको मैं अलग रखती हूँ। और मैं देख रही थी कि पूर्णिमा का चाँद निकला अभी कि नहीं निकला, क्योंकि अभी का टाइम ऐसे ही हो रहा था, 6:30 का टाइम था, 6:30 या 7 के बीच का टाइम था। कन्फर्म तो मुझे भी नहीं, 6:30 या 7 की टाइम था, ज़्यादा नहीं था। बस मेन गेट पे भी दीपक जलाया अपना, पूजा आरती करने के बाद जब मेरा व्रत होता है, मैं डेली तो नहीं जलाती मेन गेट पे। हाँ, जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, उस दिन मैं मेन गेट पे भी पूजा करती हूँ। तो कहते हैं मेन गेट पे पूजा करनी चाहिए, तो मुझे भी ऐसा कुछ ज़्यादा पता नहीं, मगर हाँ, मैं लगा देती हूँ। उसके बाद भोले बाबा का भी लगा के आई, फिर सीधे किचन में आ गई थी। ये साबूदाना मैंने फुलो रखा था, इसको ना मैं 2-3 घंटे पहले ही फुलो चुकी थी, क्योंकि ये अच्छे से गल जाता है। अच्छे से, काफ़ी अच्छे से गला हुआ था, तो बस मैंने खीर बनाई। आज सच में खीर का स्वाद ही अलग था, क्योंकि जो पूर्णिमासी पहले मैंने इतनी बार खीर बनाई, कभी इतनी टेस्टी खीर नहीं बनी। आज तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और फिर पूर्णिमा के चाँद के दर्शन आप भी कर लीजिए। पूर्णिमा के चाँद की पूजा छत पे करने आई, अच्छे से पूजा करी और खीर का भोग लगाया, क्योंकि साबूदाने खीर की ही भोग लगाती हूँ मैं। और ये पूर्णिमा, और फिर सब लड्डू गोपाल जी, माता रानी सबका भोग निकाला और फिर सबको भोग लगाना, क्योंकि सबका भोग मैंने पहले पूजा कर ली थी चाँद की, उसके बाद फिर नीचे आके सबका भोग लगाया। तो बिहारी जी, माता रानी सभी का भोग निकाल लिया था, तो सबका भोग लगा के सबको भोग लगा देती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा? आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे